तो बच्चों अब हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। तो मैंने पहले उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि कृष्ण भगवान उद्धव को भेजते हैं कि जाओ उन गोपियों को समझा कर आओ जो मेरे प्रेम में इतनी पागल हो रही हैं कि रात दिन ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना सोती हैं, बस आंसू बहाती रहती हैं। जो उद्धव जी हैं वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम है, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम है, और उद्धव कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है। तो उद्धव को सबक सिखाने के लिए वो गोकुल भेजते हैं, और गोकुल में जो गोपियाँ उदास बैठी हैं वो जो उद्धव उनको कहते हैं कि हे गोपियों, तुम पागल हो, कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पागल हुई जा रही हो, तुम ज्ञान को समझो, ज्ञान की बातें जानो, ज्ञान में जियो। तो गोपियाँ उनको क्या क्या ताने मारती हैं कि बगीचे में वहाँ पर एक भंवरा गूंज रहा है, वो उद्धव को समझा समझा कर भंवरे को ताने मारती हैं। इसीलिए इसको जो उद्धव जी हैं उनको समझ में आ जाता है कि गोपियाँ भंवरे के बहाने मुझे ताने मार रही हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। बड़ भागी, बड़ माने बड़े, भागी माने भाग्यवान हो। वो उनको ताना मार रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत सनहे तगाते, तुमने तो स्नेह का, प्रेम का धागा पकड़ा ही नहीं है। अपरस, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या रस होता है प्रेम का। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में अनुराग है, प्रेम है। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, ना तो तुमने स्नेह रूपी धागे को कभी पकड़ा है, और ना ही प्रेम के रस को चखा है, ना ही तुम्हारे मन में अनुराग है, प्रेम है। आपसे बड़ा भाग्यवान तो कोई भी नहीं है। हम जो गोपियाँ हैं हम तो बड़ी अभागी हैं कि कृष्ण के प्रेम में मरे जा रहे हैं। आपसे बड़ा तो भाग्यवान कोई भी नहीं है। वो उनको ताना मार रही है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो उदाहरण देकर समझा रही हैं कि जिस प्रकार पुरैनी पात, पुरैनी माने कमल, कमल का पत्ता जल भीतर, जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, देह माने शरीर, दागी माने दाग, और सारी उम्र वो पानी में रहता है लेकिन उसके शरीर पर एक दाग पानी का नहीं लगता। अगर आप कोई भी चीज़ पानी में डालोगे पत्ते को तो वो गल जाएगा जगह जगह से, लेकिन कमल का पत्ता एक ऐसा होता है जिसको आप पानी में सारी उम्र रहने के बावजूद भी एक दाग नहीं देख पाओगे आप उस पर। तो वो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से बोल रही हैं कि उद्धव तुम तो ऐसे हो जैसे कमल का पत्ता। कृष्ण है प्रेम के सागर, और तुम प्रेम के सागर के पास रहते हुए भी उनका जरा सा भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ा है। कैसे? जैसे सारी उम्र जल के भीतर रहने पर कमल के पत्ते पर इतना सा भी पानी का दाग नहीं लगता। ऐसे ही आप कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। अब वो आगे कहते हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आगे वो कहते हैं, दूसरा उदाहरण देती हैं गोपियाँ कि जैसे जल के भीतर तेल से भरी हांडी को छोड़ दो। एक हांडी में, गागरी माने हांडी होती है, सुंदर सी हांडी। एक हांडी में तेल भरो या तेल से उसे डुबो दो, कपड़ा फेर दो तेल का उस पर, तो वो चिकनी हो जाएगी। आप उसको कितने ही गहरे पानी में छोड़ दो, आप उसको समुद्र में छोड़ दो, इतना बड़ा समुद्र का पानी है और गगरी इतनी सी है और तेल की बूंदें हैं, लेकिन एक भी पानी की बूंद उस गगरी पर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस पर तेल की बूंदें हैं। तो कहती हैं कि आप तेल की बूंद हो और समुद्र कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान का इतना सा भी असर आपके ऊपर नहीं हुआ है। बूंद न ताको लागी, एक बूंद नहीं लगती गागरी पर पानी की। चिकनी तेल की गागरी पर पानी की जिस प्रकार एक बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार आप पर कृष्ण के प्रेम का प्रभाव
हुआ ही नहीं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। अब आगे वो कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो में ना डुबोना, आपने एक पाँव भी नहीं डुबाया है। हम तो सारी की सारी डूबी हुई हैं प्रेम की नदी में, तुमने तो अपने पाँव को भी उसमें नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, आपकी नज़र में प्रेम क्या होता है आप जानते ही नहीं हो। आपकी नज़र में प्रेम कुछ भी नहीं है। हम तो प्रेम की पूरी नदी में डूबी हुई हैं और आपने उसमें एक पैर भी नहीं डुबाकर अनुभव किया कि नदी में डूबना क्या होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आगे वो कहती हैं, हे सूरदास जी, सूरदास जी ने रची है कविता, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं अबला हम भोरी, भोरी माने भोली भाली, हम तो अबला जिसका कोई बल नहीं है। कृष्ण हमारे बल थे, कृष्ण हमारे प्रेम थे, वो चले गए तो हम तो अबला हैं, बिना बल की हैं। और गुड़ चाटी जो पागी, अगर एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा डाल दो आप तो उस पर चींटियाँ चिपक जाएंगी, और आप उसमें से चींटियाँ हटाओ तो चींटियाँ गुड़ पर इस तरह से चिपक जाती हैं कि अपने पैर भी छोड़ देंगी, डंक भी छोड़ देंगी, आप उसको हटाओगे तो वो हटेंगी नहीं। तो वो गोपियाँ उसका उदाहरण देकर कह रही हैं कि जिस तरह से गुड़ से चींटी नहीं हटती, वो अपनी जान तो दे देती हैं पर गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हम अपनी जान तो दे देंगे पर कृष्ण का प्रेम नहीं छोड़ सकते। वे उद्धव से ये कहती हैं। तो बेटा ये एक पद है सूरदास जी का, ये पूरा हो गया है इसका अर्थ। दूसरा पद दूसरी वीडियो में डालेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।